Another important topic of this chapter is electromagnetic induction. किसने दिया था? माइकल फैराडे. Who was the scientist who explained us electromagnetic induction? नाम बताइए. माइकल फैराडे. Michael Faraday. Faraday, right? Okay. Now, what is this electromagnetic induction? Let us understand. The motion of a magnet with respect to coil or a change in the magnetic field induces a potential difference in the coil and produces induced current. This is called electromagnetic induction. Now, first of all, tell me what is potential difference? Potential difference क्या था? Voltage था. Suppose there is an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी. अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाएंगे तो हमको कितना काम करना होगा? द वर्क डन टू शिफ्ट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. So potential difference is there, and this potential difference is directly proportional to the current. ये भी पता है हमको, ओम्स लॉ में पढ़ा था हमने. जितना ज्यादा वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, है ना. एक 5 वोल्ट की बैटरी है और एक 50 वोल्ट की बैटरी है. कौन सी बैटरी ज्यादा करंट देगी? 50 volt. करेक्ट, 50 वोल्ट, राइट. सो और कौन सा लॉ है जो V और I को कनेक्ट करता है? Ohm's law. ओम्स लॉ. ओम्स लॉ. और एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. कौन सी वाली? R. दैट इज रेजिस्टेंस. ओम्स लॉ क्या कहता है? V is equal to IR. करेक्ट, V is equal to IR. दैट इज द IR. नाउ यहाँ पे व्हाट आर दे ट्राइंग टू से इज कि दो चीजें हैं. एक है मैग्नेट और एक है कॉइल. या तो आप मैग्नेट को मूव करो या तो आप कॉइल को मूव करो. दोनों में से कुछ भी चीजें अगर आप मूव करते हैं, इधर मैग्नेट और कॉइल, तो उसकी वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाती है. क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो जाती है. इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. कहाँ पे? कॉइल में. और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है. क्लियर है इतना? Yes, ma'am. तो मूवमेंट होना चाहिए या तो कॉइल का या तो मैग्नेट का. मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और उसकी वजह से क्या हुआ? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म हुआ और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ. ये पूरे फिनोमिनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों? Yes, ma'am. फिर से एक बार समझाऊं या सबको समझ आ गया? समझ आएगा. चलो मुझे बताओ कि जब हम मैग्नेट मूव करेंगे या तो कॉइल मूव करेंगे उसकी वजह से क्या होगा? Potential difference. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. क्या इंड्यूस होगा? करंट. करंट इंड्यूस. Current. ओके, आई होप कि एटलीस्ट डेफिनेशन सबको क्लियर है. अब यहाँ पे आप देखिए क्या दिखाया है. ये वाला जहाँ पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, देखो ये मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है.
अब मैग्नेट को हम, ये क्या है, ये हमारा सोलिनॉइड है और ये सोलिनॉइड को हमने किससे कनेक्ट किया है, एम्पियर से कनेक्ट किया है, क्योंकि हमने इसको एम्पियर से, सॉरी नॉट एम्पियर से, वी हैव, एमीटर। हाँ वी हैव कनेक्टेड इट टू एमीटर। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी अच्छे से? यस मैम। ओके, तो हमने इसको एमीटर से इसलिए कनेक्ट किया है ताकि अगर इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस हो तो एमीटर की नीडल देख के हमको पता चल जाएगा। अगर करंट होगा तो क्या होगा, ये जो एमीटर की नीडल है ना, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो देखो जैसे ही हमने, एक्चुअली ये एमीटर की नीडल, जब करंट इज 0 तो नीडल ऐसा होता है। जब हमने मैग्नेट को सोलिनॉइड के अंदर पुश किया तो देखो नीडल ने कहाँ मूव किया, लेफ्ट हैंड साइड। जब हमने मैग्नेट को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो नीडल कहाँ जा रही है, नीडल जा राइट रही हैंड। है राइट हैंड साइड। समझ में आया? तो जब हम मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। समझ आया आपको? यस मैम। Yes. ओके, ये बार बार वेटिंग क्यों दिखा रहा है? मैंने सबको एडमिट ऑल कर लिया है तो भी। ओके, so this slide is clear. Can I go to the next slide now? यस मैम। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। जब हम मैग्नेट को हम एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एमीटर का निडल मूव करता है। जब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एमीटर का निडल भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है और एमीटर क्या करेगा, करंट डिटेक्ट करेगा। ओके, नाउ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। अभी हमने बोला ना कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, दो कॉइल्स ली हुई है यहाँ पे। कैन यू सी 2 कॉइल्स? यस मैम। somebody has sent a message, गैल्वेनोमीटर रखा है। ओके, नाउ लुक हियर, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है वोल्ट मीटर। एक्चुअली दो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हम याद रखेंगे, एक है एमीटर जो कि करंट डिटेक्ट करता है, दूसरा है गैल्वेनोमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज डिटेक्ट नो करता है। मैम। अब यहाँ पे नो साफ मैम। दिख रहा है कि दिस इज गैल्वेनोमीटर। ये क्या डिटेक्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज डिटेक्ट करेगा। सेम वे यहाँ पे भी क्या है, वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है, दैट इज 200 वोल्ट। आगे वाले स्लाइड में देख हेलो लेते। मैडम। हाँ बोलो। हेलो मैम, मैम। प्लीज को हाँ, आगे वाली स्लाइड में भी हम देख लेते हैं कि वो वोल्ट मीटर है या एम मीटर है। हेलो मैम। हाँ मैं कर रही हूँ। मैम गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करेगा ना मैम, स्मॉल नहीं अमाउंट में नहीं होगा ना नहीं, करंट। गैल्वेनोमीटर वोल्टेज डिफरेंस डिटेक्ट करेगा और एम मीटर करंट डिटेक्ट करेगा। नाउ हियर दे हैव नॉट शोन इन दिस स्लाइड व्हाट इट इज एग्जैक्टली। ओके, दे हैव सेड इट इज गैल्वेनोमीटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। So if a magnet is moved towards or away from the coil of wire which is connected to a galvanometer, तो यहाँ पे galvanometer कनेक्ट किया हुआ है, बट प्लीज याद रखिए galvanometer पोटेंशियल डिफरेंस डिटेक्ट करता है। करंट डिटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एमीटर चाहिए होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिया है ये लोगों ने, टेक 2 कॉइल्स ऑफ वायर्स अराउंड अ सिलेंड्रिकल पेपर रोल। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने 2 कॉइल्स ली, कॉइल 1 और कॉइल 2, और उसको हमने किसके आसपास लपेट दिया, एक सिलेंड्रिकल पेपर रोल के आसपास लपेट दिया।
और फिर ये एक कॉइल को हमने किससे कनेक्ट किया, बैटरी से, और दूसरे कॉइल को किससे कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर से। इतना सेटअप समझ में आया आप लोगों को? यस। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे दो कॉइल्स ली है। देखो ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से, और सेकेंडरी कॉइल को हमने किससे कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, करंट इज पास्ड थ्रू द फर्स्ट कॉइल। करंट किसमें से पास किया, कॉइल नंबर 1। कैसे, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो करंट तो हमने यहाँ पास किया, लेकिन डिफ्लेक्शन हमको कहाँ दिखा, यहाँ दिखा। समझ में आया आपको? तो करंट यहाँ था पर डिफ्लेक्शन यहाँ दिखा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी करंट इंड्यूस हुआ। यहाँ पे करंट क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई। तो करंट, यहाँ पे करंट का कोई भी सोर्स नहीं है। सोर्स ऑफ करंट क्या है, बैटरी। बैटरी तो कॉइल 1 के साथ है, पर जब हम यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे अपने आप करंट इंड्यूस हो जाता है। क्यों इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये कॉइल की वजह से ये वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस मैम, फिर से समझाऊं या समझ में आया? समझ में आया मैम। ओके, एक बार फिर से ये स्लाइड रीड करते हैं। दो कॉइल्स लेनी है आपको, और एक कॉइल किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। दूसरी कॉइल किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से। प्राइमरी कॉइल में जब हम करंट पास करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में करंट डिटेक्ट होता है। अगर हमने यहाँ से करंट डिस्कनेक्ट कर दिया तो फिर यहाँ पर भी नीडल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कॉइल 1 में करंट चेंज होता है वैसे वैसे कॉइल 2 में भी करंट चेंज हो रहा है। मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे ये बताओ, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपके सिलेबस में है? नहीं, वो लेफ्ट हैंड रिड्यूस है मैम, है ना, ये कि रेड्यूस्ड है? रिड्यूस है मैम, लेफ्ट हैंड रूल वाला है पर राइट नहीं है। पक्का? क्योंकि मैंने अपनी बुक में इसको कैंसिल नहीं किया हुआ है, तो आप एक बार मुझे कंफर्म करके बताइए गाला में से। यस मैम, 1 मिनट। अब यहाँ पे हम और एक रूल पढ़ेंगे विच इज नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो क्या है ये रूल, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप मुझे बताएंगे कि अभी तक हम कितने रूल्स पढ़ चुके हैं? इससे पहले हमने कौन सा रूल पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, याद है आपको? सबसे पहले हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, और वो क्या बता रहा था कि आपको राइट हैंड के थंब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो आपकी जो फिंगर्स रैप करेगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। तो राइट हैंड थंब रूल किसके लिए था? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए था। फिर हमने पढ़ा लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके बारे में बात कर रहा था? तीन चीजों के बारे में। एक था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन, और तीसरा था फोर्स का डायरेक्शन। याद है आपको? ऐसे एक हॉर्सशू मैग्नेट रखा था और यहाँ पे करंट यस कैरिंग मैम। कंडक्टर था। यस तो मैडम। ये करंट कैरिंग यस मैम। कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कब? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो वो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा वो जानने के लिए हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। याद है सबको?
यस मैम। Yes. अब हम ये चैप्टर का लास्ट रूल पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, आपको वापस से जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में किया था ना वैसे ही करना है, पर यहाँ पे लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड लेना है। तो आपने क्या क्या ले लिया, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर। इफ द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैसे रखा उसको हमने, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर कब मूव करेगा, जब उस पे फोर्स अप्लाई होगा। तो मोशन ऑफ द कंडक्टर या फोर्स दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे थंब क्या बता रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। आपका जो इंडेक्स फिगर है वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका मिडल फिंगर क्या बताएगा, इंड्यूस्ड करंट बताएगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सेम ही चीजें थी, लेकिन वहां पे हम कौन सा करंट यूज कर रहे थे, कन्वेंशनल करंट, जो कि बैटरी की वजह से आता है। यहाँ पे हम कौन से करंट का डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट, जो बैटरी की वजह से नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई इसलिए आया है। समझ में आया आपको? मैम प्लीज रिपीट कीजिएगा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। देखो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यहाँ पे भी आपको 3 फिंगर्स लेनी है और उनको परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है। थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स या तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है। तो जब फोर्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो करंट इंड्यूस होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। ये करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। तो वो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो करंट का डायरेक्शन होगा मिडल फिंगर। ओके, अब इसको है ना आप कैसे याद रख सकते हो, देखो ये जो इंडेक्स है, या तो ऐसे याद रखो, करंट, सी फॉर करंट एंड सी फॉर सेंट्रल फिंगर और मिडल फिंगर, एंड देन थंब, इट शोज फोर्स। एक्चुअली अगर आप कंपेयर करेंगे ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वेट, हम एक काम करते हैं, बोर्ड ही ले लेते हैं और कंपैरिजन करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ आई एम कंपेयरिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विथ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, और यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी फिंगर क्या बता रही है। देखो बेसिकली हमने कितनी फिंगर्स यूज की, थंब, 3। फोर फिंगर, या तो उसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, मैं इंडेक्स फिंगर लिख देती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आपको। इंडेक्स फिंगर मतलब पहली उंगली, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिडल फिंगर। सो दिस इज इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज मिडल फिंगर। अब अभी के अभी हमने ओके चलो पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे चले जाते हैं। थंब क्या दिखाता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, इसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स की वजह से ही तो कंडक्टर मूव हो रहा है। इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर क्या दिखाएगा, मिडल फिंगर दिखाएगा करंट, ठीक है। दैट इज अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। यहाँ पे भी देखो सेम चीजें हैं,
थंब क्या दिखाता है? सेम मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपका जो मिडल फिंगर है वो क्या दिखा रहा है? वो इंड्यूस्ड करंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इंड्यूस्ड करंट। तो ये वाला जो रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो हमने क्या फाइंड करने के लिए यूज किया था? डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उससे हम क्या फाइंड करेंगे? इंड्यूस्ड करंट। डिफरेंस समझ में आया आपको? यस मैम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम क्या फाइंड करने के लिए यूज करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसका डायरेक्शन? मोशन। डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर या तो कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से क्या फाइंड करेंगे? इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और जो राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल था, उससे हम क्या फाइंड कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लो। फिर से एक बार बताओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या जानने के लिए यूज करेंगे? मोशन ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्शन। Yes, either Direction of the direction of motion of conductor or you can say direction of force. Fleming's right hand rule क्या जानने के लिए इस्तेमाल करेंगे? इंड्यूस्ड करंट। करेक्ट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और राइट हैंड थंब रूल से क्या फाइंड करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट।